नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसका सूतक काल क्या होगा और आप पर क्या इसका प्रभाव होगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रहेगा इसका सूतक काल? पहले तो बहुत आभार। सूतक काल चंद्र ग्रहण का लगता है 9 घंटे पूर्व से। 9 घंटे पूर्व से सूतक लग जाता है और जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक सूतक माना जाता है। सूतक बेसिकली आपके सूतक और पातक ये दोनों ही आपके धर्म कार्य के लिए बहुत आवश्यक है जानकारी। और क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसलिए समूचे भारतवर्ष के लिए है और समूचा भारत इसको मानेगा, क्योंकि इसी से आपकी साधना पद्धति का आगाज होगा। बिल्कुल। और सूतक काल का समय क्या होगा? भारत में कब ये चंद्र ग्रहण जो है दिखने लगेगा? इसका असर कब से होगा? जी, ये रात्रि 9:57 से 56 से प्रारंभ हो रहा है और इसका मोक्ष होगा 1:26 से 27, मतलब वो कुछ सेकंड्स का फर्क है। तो आप 1:27 तक आप मान सकते हैं रात्रि। मध्य स्पर्श करेगा 11:00 से। तो 9:57 56 के ठीक 9 घंटे पूर्व, यानी मोटा मोटी 1 बजे के आसपास आप सूतक काल प्रारंभ मानते हैं। और साधक लोग 12:30 मानते हैं। जो तपस्वी साधना करने, जो जप करने बैठने वाले, वो ठीक 12 बजे बैठ जाते हैं और उससे पूर्व स्नान कर लेते हैं। तो सूतक को स्पर्श भी नहीं करना है, सूतक काल को भी स्पर्श नहीं करना है। लोग सूतक में भी 9 करके पीछे होते जाते हैं, कुछ 9 मिनट और पीछे, फिर 9 सेकंड और पीछे, फिर 9 पल और पीछे। तो ऐसे करते करते आप स्नान इत्यादि करके 12 बजे तक निवृत्त हो जाए। इस दौरान क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत है? मुख्यतः क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण में आपको सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आपको अपनी नग्न आँखों से चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण देखना नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, अब तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा, हम लोग तो सदियों से कह रहे हैं ये बात। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो सधवा अथवा विधवा स्त्रियां हैं, खास तौर से विवाहों पश्चात, क्योंकि आप रजस्वला में हो, रजस्वला से पूर्व हो, अथवा आप गर्भाशय में गर्भ धारण कर चुके हो, किसी भी परिस्थिति में आपको चंद्र ग्रहण बिल्कुल निषेध है। वैसे तो पुरुषों के लिए भी पूर्णतः निषेध है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम तो पुरुषों को तो छोड़ो, हमारे यहाँ पशुओं को भी, जो आप पशु पालते हैं उन पशुओं को भी बिना गेरू लगाए, हमारे गेरू बड़ी पवित्र मानी जाती है क्योंकि वो मिट्टी से बनता है रंग, वो लाल रंग की गेरू लगा करके तब पशुओं को बाहर रखते हैं, तथा पशुओं को भी देखना निषेध माना जाता है। इसे देखना नहीं चाहिए। ये आपकी नितांत पर्सनल साधना का काल है। इसमें बैठकर सूक्ष्म और गुप्त साधनाएं करनी चाहिए। इस काल में मंदिर के पट, गिरजाघर के, आपके जो मठ हैं, आपके जो बहुत सिद्ध स्थान हैं, उन जगहों के भी पट बंद कर दिए जाते हैं, विधान कर दिए जाते हैं और भगवान को भी शयन करा दिया जाता, उनको भी इस काल में स्पर्श करना निषेध माना जाता है। क्योंकि ये जो काल है, ये काल विश्व में आध्यात्मिक चेतना के लिए सर्वोच्च काल है। इस काल में किसी भी प्रकार की एनर्जी के साथ संवाद आपके लिए श्रेयस्कर होता है, अगर आप आध्यात्मिक तौर पर साधना पद्धति से कर रहे हो। जीवन में इस चंद्र ग्रहण का क्या असर आप होता देख रहे हैं? नहीं, मुहूर्त और परिस्थितियों के आधार पर, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पितृपक्ष के को स्पर्श कर रहा है। ये तिथियों के आधार पर, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये जो पंचांग की पद्धति है, जो व्यवस्था है, उस आधार पर जिस प्रकार का ये चंद्र ग्रहण है, वो उसकी मान्यता, उसकी गणना और उसकी पद्धति ये बताती है कि इस प्रकार का चंद्र ग्रहण कई सौ सालों के बाद आपको देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप सावधानी नहीं रखते तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा नहीं है। उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियों में पितृदोष है, जिनके यहाँ कुल दोष परंपरा नैसर्गिक जघन्य दोष है, जिनकी कुंडलियों में, जिनके पितृ रुष्ट हैं पहले से, जिनके यहाँ सूतक पातक पहले से लगे हुए हैं सूतकों के काल में, अथवा जिन लोगों के घर में बहुत श्रद्धा से, बहुत व्यवस्था से तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया जाना है, अथवा जो लोग गया इत्यादि कर चुके हैं, ये सूतक
उसको स्पर्श कर रहा है, उस काल को स्पर्श कर रहा है जो काल आपके सूतक के काल को ही स्पर्श करके बना हुआ है। क्योंकि ये 15 दिन कौन से हैं? ये 15 दिन आपके पूर्वजों के साधना के हैं। कौन से पूर्वज? जिनके जाते समय आप सूतक में थे। जब आप गए तो वो सूतक में थे। अब जब वो आ रहे हैं फिर आप सूतक में हैं। तो वो सूतक और सूतक आपस में जब संसर्ग करते हैं, जब बुरी और बुरी चीज़ें आपस में मिल रही हों तो वो बहुत अच्छा स्वरूप नहीं बताती। इसमें आपको सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। इस काल में आपको अपने कुंडली के आधार पर, अपनी राशियों के आधार पर और अपनी पद्धतियों के आधार पर इसका निस्तारण करना, इसमें साधना करना, जप करना, दान करना, पुण्य करना और वो पूरी परंपराओं का निर्वहन करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा भी आप हमारे दर्शकों के लिए इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहेंगे? जी, चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिस तिथि, जिस पर्व के आधार पर ये चंद्र ग्रहण आया है, ये चंद्र ग्रहण जीवन में आपके संकटों को समाप्त करने का साधन बन सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर संकट, हर आपदा एक आविष्कार है, हर आपदा आपके लिए एक अवसर है। यद्यपि ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर बहुत अच्छा काल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है इस बार का ये चंद्र ग्रहण, लेकिन हर आपदा आपके लिए एक अवसर है। अगर आप इसमें साधना करते हैं, आप गुरुमंत्र का जाप करते हैं, आप अपने इष्ट का निरंतर भजन करते हैं और भोजन बनाना, बना हुआ भोजन रखे रहना, फ्रिज में कोई चीज़ स्टोर करना, कोई ऐसी खाद्य पदार्थ अपने घर में रखना जिसमें आपने कुशा या तुलसी पत्र नहीं डाले हैं, ये आपके लिए रोग, दोष और पाप बढ़ाने का साधन है। तो मैं आपको आगाह करता हूँ कि आपको किसी भी खाद्य सामग्री में पहले कोशिश करें कि आपके घर कुशा आ जाए एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन बाद सूतक शुरू हो रहा है। कौन सा? पितरपक्ष वाला। और एक दिन पहले सूतक शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण वाला। तो इससे पूर्व आपको कुशा आपके घर में होना चाहिए। आपके हर खाद्य सामग्री में कुशा ऊपर से रखा हो, नहीं हो तो तुलसी दल तो बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपके चाहे वो पकी सामग्री हो, चाहे वो कच्ची सामग्री हो, जो आप फ्रिज में स्टोर करते हैं, वो सामग्री भी खाने योग्य नहीं रहती। इस समय रोग बढ़ता है, दोष बढ़ता है, पाप बढ़ता है और आपको कई यज्ञों का पुण्य मिल सकता है अगर आप सत्कर्म करें, और कई यज्ञों का पुण्य समाप्त हो सकता है, उसका पाप आपको लगता है। गौ हत्या का वध का आपको पाप लग सकता है अगर आप इसका अनादर करें तो। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये जानकारी दी। तो दर्शकों, जिस तरह से महाराज जी ने बताया, बिल्कुल सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है और इस जिस तरह से कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 के साथ जुड़ने का। धन्यवाद।